हालेलुया। धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। खुदावन मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आज के नए दिन के लिए खुदावन तूने हमें आशीषित किया परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तूने हमें जीवित रखा, बचा के रखा और नया दिन हमें दिया, नई सांसें हमें दी परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। आज के नए दिन के लिए, नई सांसों के लिए, नई जिंदगी के लिए परमेश्वर ने आपको नया दिन दिया है, एक नई शुरुआत दी है, आपको बचा के रखा है बीमारियों से। उसके नाम की जोर से तारीफ करो। धन्यवाद यीशु। खुदावन तू सच में महान परमेश्वर है। तू हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा तेरे माता पिता तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। सच में परमेश्वर तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तो सदा हमें अपने हाथों में संभाल के रखता है और हर बीमारियों से, हर बुराई से हमें बचा के रखता है परमेश्वर। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। रिबा बाबा शीखो दोनों को आए परमेश्वर आपको आपकी बीमारियों से छुड़ाएगा प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा, ये आशीष आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं सच में आज परमेश्वर आपको गरीबी से बाहर निकालेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। सब जन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू अपना वचन भेज के हमें छुड़ाता है और हमसे बात करता है। पिता आज का वचन हमें छुड़ाए और हमसे बात करे और आने वाली तबाही से हमें बचाए। सब जन प्रार्थना करो कि उसका वचन मेरी जिंदगी में काम करे, मेरे घराने में काम करे और 100 गुना फल लेके आए। करो करो सब जन प्रार्थना। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको बदलेगी प्रभु यीशु के नाम में, जो आपकी बीमारियों को खत्म करेगी। आज परमेश्वर की हजूरी आपकी गरीबी को, आपकी बीमारियों को, आपकी चिंताओं को खत्म करेगी प्रभु यीशु के नाम में और आपको सही रास्ता दिखाएगी, आपको बढ़ने का रास्ता दिखाएगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता परमेश्वर ने आपको चुना है आपको फल लाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। उसके वचन में लिखा मैंने तुझे अन्य जातियों में से चुन लिया कि मैं तुझे ठहराऊं और तू फल ला सके। यह परमेश्वर का हमारी जिंदगी में पहला काम है। प्रभु का पहला काम हमारी जिंदगी में हमें चुनना है और ठहराना है कि हम फल ला सके। फिर हम मसीह में आते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हमें पता चलता है कि प्रभु हमारे लिए मारा गया है। वो किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। और फिर हम अपना मन फिराते हैं और पापों को छोड़ते हैं। जो हम गलत काम करते थे उन कामों को छोड़ते हैं और नया जीवन पाते हैं। लेकिन बात यहां तक नहीं है। आज कई मसीहों में वहम बैठा हुआ है कि हाँ हम मसीह में आ चुके हैं, हमने पाप छोड़ दिए हैं, हम पवित्रताई में चल रहे हैं, बस जहां पे लाइफ खत्म। नहीं, असली जिंदगी इसके बाद शुरू होती है। आमीन। मैं आपको वचन से बताऊंगा। जब यीशु मसीह इस धरती पे आया और 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, लिखा उन्होंने चेलों को चुना। अगर हम ध्यान से बाइबल पढ़ें, जब परमेश्वर ने चेलों को चुना तो फिर चेलों ने अपने पाप छोड़े
और तौबा की और प्रभु के पीछे पीछे चले। लेकिन चेलों की लाइफ में मुसीबतें नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने बस अभी तौबा की थी और परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, पवित्रताई में चल रहे थे। ये परमेश्वर की पहली बात उनकी ज़िंदगी में पूरी हुई। यीशु आया, उन्हें चुना, उनकी ज़िंदगी बदली। लेकिन जो काम मेन है परमेश्वर का, जो मेजर काम है परमेश्वर का, वो यीशु के जाने के बाद जब स्वर्ग में यीशु उठा लिया गया, तब उनकी ज़िंदगी में जाहिर हुई वो बात, वो मेजर काम उनकी ज़िंदगी में जाहिर हुआ। आज मैं वही आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा आपको आशीष क्यों नहीं मिलती, आप गरीबी से बाहर क्यों नहीं आते, आप बीमारियों से बाहर क्यों नहीं आते। हमारी अपनी ही गलतियों के कारण हम अपनी बीमारियों से, गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। मैं आपको बताता हूँ, सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती की किताब उसका 28 चैप्टर उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो, ये वचन मेरे लिए है। बोलो, ये वचन मेरे लिए है। बोलो, आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। हम फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये परमेश्वर का मेन काम है जो यीशु ने स्वर्ग उठाने के वक्त उन पे जाहिर किया, उन्हें बताया कि जाओ तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में दो बड़े काम करता है। पहला काम, वो हमें चुनता है और हमें ठहराता है कि हम फल लेके आए, हम पाप को छोड़े, हमारी ज़िंदगी बदले। और उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है, जाओ लोगों को मेरे बारे में बताओ, सुसमाचार सुनाओ। ऐसे ही चेलों की लाइफ में हुआ। जब यीशु चेलों की ज़िंदगी में गया तो उन्हें चुना, उन्हें ठहराया, उनकी ज़िंदगी को बदला। और फिर जब यीशु के जाने का वक्त आया स्वर्ग में और उन्हें ठहरा दिया कि वो मेरे कामों को करें, उन पे अपनी कॉलिंग को जाहिर किया कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। और आज मसीही जब मसीह में आते हैं वो सुधर जाते हैं, वो बदल जाते हैं, पवित्रताई में चलने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं परमेश्वर का मेन काम क्या है हमारी ज़िंदगी में, परमेश्वर चाहता क्या है, हम क्या करें। और यही कारण है हमारी ज़िंदगी में आशीष नहीं आती, क्योंकि हम परमेश्वर के काम नहीं करते। हम अपनी बॉडी को परमेश्वर के कामों के लिए यूज़ नहीं करते, हम अपने पैसे को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आज लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में अगर दशमांश दूंगा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूंगा, तो शायद मेरी कमाई बढ़ेगी, मेरा पैसा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मलाकी की किताब में लिखा, अपनी कमाई का दशमांश मेरे भवन में लाओ और मुझे परख कर देखो, मैं आपके लिए आशीष के दरवाजों को खोलूंगा, स्वर्ग की खिड़कियों को खोलूंगा और फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। क्या लिखा उसमें? जब तू मेरे भवन में दशमांश लाएगा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लाएगा, तो मैं तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। इसका मतलब जो पैसे आपकी बीमारियों में लगते हैं, कर्जों में जाते हैं, जब आप दशमांश दोगे तो परमेश्वर आपके कर्जों को, जो आपके पैसे दवाइयों में लगते हैं, उन्हें झिड़केगा। इसका मतलब आपके पैसों में बरकत आएगी, आशीष आएगी, आपका पैसा बचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारा पैसा बढ़ता जाएगा।
अगर आप परमेश्वर की हेल्प करोगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। अब आप पूछोगे परमेश्वर की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? यीशु ने कहा जाओ, जाके जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है लोगों को सुनाओ, सुसमाचार दुनिया को बताओ। ये काम किसका है? परमेश्वर का। अगर आप परमेश्वर के काम कर रहे हो, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, तो आप परमेश्वर की हेल्प कर रहे हो। और इसकी सैलरी भी आपको मिलेगी। लिखा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो जहां पे कीड़ा नहीं लगता। अगर आप सच में आशीषित होना चाहते हो तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। आपको भीड़ से अलग बनना होगा। जब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी से ना हिले, आपकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। अगर परमेश्वर आपके बीच से नहीं हिल रहा तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। आपको परमेश्वर के कामों में हेल्प करनी है, चाहे वो आपके शरीर से हो, चाहे वो आपके पैसों से हो। अगर आप परमेश्वर के लिए अपना शरीर यूज़ करोगे, अपनी बॉडी यूज़ करोगे उसके कामों के लिए, तो आप हेल्थी रहोगे, बीमारियों से बच के रहोगे। अगर आप अपने पैसों को इस्तेमाल करोगे उसके सुसमाचार के लिए, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी प्रभु यीशु के नाम में। आप परमेश्वर की हेल्प करोगे, परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। आज यही कारण है हमारी ज़िंदगी में हमें आशीष नहीं मिलती, क्योंकि हम परमेश्वर के कामों को नहीं करते। हम भूल जाते हैं मसीह में आकर। हमें यही लगता है कि बस यहाँ तक लाइफ है कि पवित्रता में चलो, रोज़ प्रार्थना करो, इसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु की मेन आज्ञा, जिसे मैं बड़ी आज्ञा मानता हूँ, यही है, जाओ सुसमाचार सुनाओ। अगर आप जाओगे नहीं तो काम कैसे होंगे? मान लो अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? बताओ। घर बैठे कुछ होता है? बताओ मुझे। नहीं। आपको परमेश्वर के कामों को करना है, उसमें सहभागी होना है, अपने शरीर के द्वारा भी उसके कामों को करना है और अपने पैसों के द्वारा भी। आज पढ़ो जाके बड़ी बड़ी कंपनियों को, आज वो आशीषित क्यों हैं, उनके बिजनेस ब्लेस क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा गोस्पल में लगाया है, यीशु के सुसमाचार में लगाया है। आप रोज सुबह ब्रश करते हो कोलगेट से। क्या आपको कोलगेट के मालिक का पता है? उसका 90% हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए जाता है और वो 10% हिस्से से खुश रहता है, और वो बहुत ज़्यादा है उसका 10% हिस्सा भी। आज हम लोगों की गवाहियाँ देखते हैं, उनकी महिमा देखते हैं, उनकी ग्लोरी देखते हैं, लेकिन उनकी स्टोरी कभी नहीं देखते। उन्होंने मेहनत कैसे की, कैसे वो आगे आए, कैसे वो दुनिया से अलग बने, उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा किया। आपको कुछ अलग करना होगा परमेश्वर के लिए, उसके कामों को करना होगा। आपके मोहल्ले में, आपके आसपास लोग बीमार हैं, और ये कैसे हो सकता है? उन्हें यीशु के बारे में नहीं पता। अरे बीमारी तो एक बहाना है। अगर आपके मोहल्ले में कोई बीमार है तो उसी बीमारी के बहाने से उसके घर में जाओ, प्रार्थना के बहाने प्रार्थना भी करो और उन्हें सुसमाचार भी सुनाओ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों के द्वारा उनकी जिंदगी में काम करेगा। पर आज कई लोग खुद को मसीह बताने से डरते हैं, शर्माते हैं कि कहीं हमारा विरोध ना हो। इतने मूर्ख हैं आज लोग। उसके वचन में लिखा, जो मुझे इस धरती पे मेरा इनकार करेगा इंसानों के बीच, उसका इनकार मैं स्वर्ग के बीच में करूंगा, दूतों के सामने।
इनकार करने से पहले यीशु का सोच लो। आज आपका समय है। आप यीशु का इनकार कर रहे हो, लेकिन एक दिन आप स्वर्ग जाओगे, वहाँ पे इनकार करेगा यीशु आपका कि मैं तुझे नहीं जानता, मेरे सामने से निकल जा। तब आप क्या करोगे? अरे बताओ लोगों को यीशु के बारे में, डरो मत। परमेश्वर ने कहा मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। उसके बारे में बताओ कि वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो हमारे जीवनों को बदलने के लिए आया है। अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो तेरा जीवन बदलेगा, तेरे हालात बदलेंगे, तेरे पापों की माफ़ी तुझे मिलेगी, तू उद्धार पाएगा। बताओ जाके लोगों को, बताओ अपने मोहल्ले में, करो काम परमेश्वर के, और फिर देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में कैसे काम करता है। आप बड़े बड़े कामों को देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। कितने जन तैयार है परमेश्वर के कामों के लिए कि हाँ मैं उसके सुसमाचार को सुनाऊंगा। मैं अपने पैसों को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। अपनी बॉडी को यूज करो परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए। अपने पैसों को यूज करो। अगर आप रियल बरकत देखना चाहते हो, असली वाली बरकत देखना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपको हैरान करेगा। आपकी जिंदगी में ऐसे काम करेगा जो आपने सपनों में भी नहीं सोचे। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। जब तक हम परमेश्वर के कामों को नहीं करेंगे, हमें आशीष कभी नहीं मिलेगी, हमें चंगियाई कभी नहीं मिलेगी। इधर उधर भागने से अच्छा है कि अपनी बुलाहट पे काम करो। जो परमेश्वर की कॉलिंग हमारी जिंदगी में है उस पे काम करो। आए परमेश्वर को वायदा करना है आपने कि परमेश्वर मैं तेरे काम करूंगा, मैं तेरे सुसमाचार के लिए पैसा बोऊंगा, मैं अपनी बॉडी को तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूं, तूने कहा जाओ और मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाओ। हाँ परमेश्वर मैं तेरे कामों को करूंगा, मैं तुझसे वायदा करता हूं। मैं तेरा सुसमाचार लोगों को बताऊंगा और अपने पैसों से तेरे सुसमाचार को आगे लेके जाऊंगा। परमेश्वर मैं तेरी हेल्प करूंगा और तू मेरी हेल्प करेगा। परमेश्वर मैं वायदा करता हूं तुझसे कि आज मैं तेरे मेन काम को जो तू चाहता है मैं करूं, मैं अब से उसे पूरा करना शुरू करूंगा। परमेश्वर जो भी मुझे मिलेगा मैं उसे तेरे बारे में बताऊंगा कि तू किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, तू हमारे हालातों को, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया। परमेश्वर सब जन वायदा करो परमेश्वर से। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ग्रेस दे और आपको जबरदस्त रीति के साथ इस्तेमाल करे। आप जिस घर में पांव रखो उस घर में उजियाला हो प्रभु यीशु के नाम में। आप जिसको यीशु के बारे में बताओ उसकी जिंदगी बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं आप अकेले नहीं हो। हेवनली आर्मी आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप यीशु के बारे में बताओगे किसी को, उसे शांति मिलेगी प्रभु यीशु के नाम में। वो कहेगा आपसे कि जब तुम उससे बातें करता है मुझे अच्छा लगता है, इन बातों को मुझे सुनाया कर रोज। आप अपने दोस्तों को बदलेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आप जहां पे काम करते हो आप उनको बदलोगे प्रभु यीशु के नाम में। आप जिस घर में पांव रखोगे उस घर में उजियाला होगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। तुम लोगों को रास्ता दिखाओगे सफलता का, छुटकारे का।
आपके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी प्रभु यीशु के नाम में। उसके वचन में लिखा है जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे वो चंगे होंगे यीशु के नाम में। उसने लिखा मेरे विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे। वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो बीमार चंगे होंगे। वो दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। देने के परमेश्वर आपको ग्रेस दे रहा है अपने कामों के लिए। ग्रहण करो सब जन अपने हाथों को उठा के, कहो परमेश्वर मैं ग्रहण करता हूँ। वो मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं तेरे कामों को करूँगा, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा, लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा। प्रभु यीशु के नाम में सब जन तारीफ करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। हम इन आशीषों को, इन वचनों को ग्रहण करते हैं और पिता तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।